हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो से। तो मेरा आपको इंग्लिश सिखाने का जो तरीका है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। इंग्लिश के एक एक शब्द को हम पढ़ना सीखेंगे, हर एक शब्द का सही उच्चारण और हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे। साथ ही साथ इन वाक्यों में जो नियम यूज़ होते हैं उनको भी हम देखेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना। देखिए, आई यानी कि मैं। आई का अर्थ क्या होता है? मैं या कई बार मैंने भी होता है। लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना। केवल लाइक लगा है तो हम लिखेंगे पसंद करता हूँ। पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ। और देखिए, लाइक एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद अगली क्रिया अगर आएगी तो उसमें आईएनजी लगेगा। वॉच मीन्स देखना। वॉचिंग, वॉचिंग का अर्थ भी देखना हो जाएगा। ये आईएनजी क्यों लगा है? लाइक के बाद अगर कोई क्रिया आती है तो उसमें आईएनजी जरूर लगता है। ठीक है, आई लाइक वॉचिंग। जैसे अगर आपको कहना है मुझे तैरना पसंद है, तो तैरना स्विम मीन्स होता है, तो आप कहेंगे आई लाइक स्विमिंग। इसी तरह से आई लाइक वॉचिंग मतलब देखना। वॉचिंग का अर्थ क्या होगा? देखना। तो मुझे देखना पसंद है। क्या देखना पसंद है? टीवी। टीवी। तो मुझे टीवी देखना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग टीवी। मुझे या मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ, या मुझे टीवी देखना पसंद है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ, एक ही बात है। आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है, या मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ, इसकी भी अंग्रेजी होगी आई लाइक वॉचिंग टीवी। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आई, मैंने। मैं या मैंने दोनों अर्थ होते हैं आई के। मैंने। स्टार्टेड, स्टार्ट में शुरू करना, ईडी लगा। स्टार्टेड शुरू किया था। मैंने शुरू किया था लर्निंग। देखिए, स्टार्ट भी ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगली क्रिया अगर आएगी तो आईएनजी लगेगा उसमें। आपको इस वीडियो में इसी तरह की वाक्य मिलने वाला है जिसमें आईएनजी लगाएंगे। ये जो आईएनजी लगता है, ये इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसको जीरंड बोला जाता है। ठीक है ना, जीरंड, आप समझिए इसको। जीरंड कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके बाद जीरंड जरूर लगता है, जैसे स्टार्ट है, लाइक है, ओके, स्टॉप्ड है। आपको इस वीडियो में जितनी भी ये क्रियाएं मिलेंगी उनके बाद जीरंड लगेगा। तो आई स्टार्टेड मतलब मैंने शुरू किया था लर्निंग, सीखना। आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने सीखना शुरू किया था इंग्लिश, अंग्रेजी। लास्ट मंथ, लास्ट मतलब पिछले, लास्ट मंथ पिछले महीने। तो हिंदी क्या हो जाएगी? आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लास्ट मंथ, मैंने अंग्रेजी सीखना पिछले महीने शुरू किया था। मैंने अंग्रेजी सीखना पिछले महीने शुरू किया था। आगे देखिए, ही, उसने। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब होता बंद कर देना। तो स्टॉप्ड लगा है, स्टॉप मीन्स होता बंद करना। और ये देखिए, पी के बाद, पी के पहले देखिए ओ है, तो जब भी ईडी जुड़ता है तो ये जो अक्षर होता है ना बाद का, ये डबल हो जाता है। STOPPED, स्टॉप्ड। अगर ओ आ जाए, ओ आ जाए, AEIOU में से कोई भी अक्षर यहाँ आ जाए तो क्या होता है, जब ईडी लगेगा तो वो अक्षर डबल हो जाएगा। ठीक है। आई स्टॉप, उसने, सॉरी ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया था, या बंद कर दिया। उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड मतलब उसने बंद कर दिया स्मोकिंग।
आप ये भी कह सकते हैं कि उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया, तो भी आप केवल स्मोकिंग लगाओगे, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। आगे देखिए, ही उसने, ही माने वह या उसने, दोनों होता है। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। स्टार्ट के बाद भी देखिए आईएनजी आती है। ही स्टार्टेड क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना रोना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन, इस पूरे का अर्थ होता है अचानक से। अचानक से, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक से। उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड क्राइंग ऑल ऑफ अ सडन, ही स्टार्टेड क्राइंग ऑल ऑफ अ सडन। क्राई, वीप मीन्स भी होता है रोना, रोना WEEP। वीप मतलब होता है जब आंसू निकले केवल, और जब कोई व्यक्ति तेज रोता है चिल्ला करके, तब हम उसको बोलते हैं क्राई। आगे देखिए, आई, मैं, हेट मतलब नापसंद करना, नापसंद करता हूँ, ठीक है। या आई हेट मुझे पसंद नहीं है, ये भी कह सकते हैं। या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम हेट लगा देंगे। जब हम कोई चीज़ बिल्कुल पसंद ना हो तब हम बोलते हैं हेट। हेट मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति घृणा करना, कोई चीज़ अच्छी ना लगे। आई हेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या मैं ना पसंद करता हूँ। गोइंग जाना, टू, टू का कोई अर्थ नहीं होगा। पार्टीज, पार्टीज मतलब पार्टियाँ, ठीक है, पार्टियों। तो मैं पार्टियों में जाना नापसंद करता हूँ, या मुझे पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट गोइंग टू पार्टीज। आई हेट गोइंग मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, टू पार्टीज, पार्टी में जाना, मुझे पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे देखिए, आई मैं फॉरगॉट भूल गया। फॉरगेट मीन्स भूलना, फॉरगॉट भूल गया, ये सेकेंड फॉर्म लगी है। भूलना होता फॉरगेट माने FORGET। अगर ये लगा होता तो हम बोलते भूल जाता हूँ। अगर सेकेंड फॉर्म दूसरी फॉर्म लगी है तो मैं भूल गया। आई फॉरगॉट अटेंडिंग मतलब उपस्थित होना, ठीक है, अटेंडिंग। या यहाँ हम बोल देंगे जाना। अटेंड मतलब होता किसी चीज़ में, जैसे मान लो शादी में पहुँच गया तो शादी हमने अटेंड कर ली, ठीक है। आई फॉरगॉट अटेंडिंग हिज, उसकी वेडिंग शादी, तो मैं उसकी शादी में जाना भूल गया। आई फॉरगॉट अटेंडिंग हिज वेडिंग, आई फॉरगॉट अटेंडिंग हिज वेडिंग, मैं उसकी शादी में जाना भूल गया। आगे देखिए, ही उसने कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मतलब विचार किया। यहाँ कंसीडर भी ऐसी वर्ब है जिसके बाद ING फॉर्म आती है। लीविंग, लीव मतलब छोड़ना होता है। लीविंग मतलब छोड़ने का, छोड़ने, छोड़ने का। जॉब मतलब जॉब, उसने जॉब छोड़ने का विचार किया। ही कंसिडर्ड लीविंग द जॉब, ही कंसिडर्ड उसने विचार किया, लीविंग द जॉब जॉब छोड़ने का, उसने जॉब छोड़ने का विचार किया। ही कंसिडर्ड लीविंग द जॉब। आगे देखिए, आई मैं इंजॉय, इंजॉय मतलब होता है पसंद करना या आनंद लेना। कोई चीज़ जब हम जिसका आनंद लेते हैं उसको हम इंजॉय करते हैं। तो मैं आई एंजॉय मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। एंजॉय यहाँ पर हम लिख देते हैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। गोइंग जाना, गोइंग आउट बाहर जाना, ठीक है। आउट मतलब क्या होता है बाहर, तो मैं बाहर जाना पसंद करता हूँ। ऑन वीकेंड्स, वीकेंड मतलब होता है सप्ताह के अंत में। वीकेंड का मतलब सप्ताह का अंत, जैसे शनिवार रविवार ये वीकेंड्स होते हैं सप्ताह के अंत में। आई एंजॉय गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स, मैं सप्ताह के अंत में बाहर जाना
बहुत पसंद करता हूँ या पसंद करता हूँ। मैं सप्ताह के अंत में बाहर जाना पसंद करता हूँ। आई एन्जॉय गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स। आगे देखिए, यू मतलब तुम या तुम्हें, तुम्हें। शुड मतलब होता है चाहिए, यू शुड मतलब चाहिए। स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो हमें शुरू करना चाहिए। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। योर मतलब अपने। देखिए जब करता यू हो तो अपने की अंग्रेजी हम योर लगाते हैं। अपने फ्यूचर भविष्य। तो यू शुड स्टार्ट तुम्हें शुरू करना चाहिए। प्लानिंग योर फ्यूचर अपने भविष्य की योजना बनाना। तुम्हें अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट प्लानिंग योर फ्यूचर। यू शुड स्टार्ट प्लानिंग योर फ्यूचर। देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आती है बार बार, उसको आपको बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुंह से आप शब्दों को निकालना पड़ेगा। इससे आप जो शब्द हैं उनको सही उच्चारण भी करोगे उनका, और बोलोगे तो आपको याद भी बना रहेगा। मैं, रिग्रेट मतलब तो पश्चाताप करना, पश्चाताप कर करता हूँ। ठीक है, या पछताना। वेस्टिंग मतलब बर्बाद करना। टाइम समय। ऑन पर। आई रिग्रेट मैं पश्चाताप करता हूँ। वेस्टिंग टाइम समय बर्बाद करना। ऑन पर सोशल मीडिया, ये क्या लिखा, सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया क्या होता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स देखना, ये सब सोशल मीडिया है। तो आई रिग्रेट मैं पश्चाताप करता हूँ। वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, या मुझे सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने का पश्चाताप है। तो आई रिग्रेट वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। मुझे या मैं डोंट माइंड मतलब बुरा नहीं लगता है। माइंड मतलब होता है कोई चीज़ जैसे हम दिल पे ले लेते हैं ना, ऐसे। तो डोंट माइंड मतलब मैं दिल पे नहीं लेता है, यानी कि मुझे बुरा नहीं लगता है। आई डोंट माइंड मुझे बुरा नहीं लगता है। टॉकिंग बात करना। तो स्ट्रेंजर में मीन्स अजनबी, अजनबियों से। ओके, आई डोंट माइंड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, यानी कि मुझे अजनबियों से बात करना बुरा नहीं लगता है। आई डोंट माइंड मुझे बुरा नहीं लगता, टॉकिंग बात करना, टू स्ट्रेंजर्स मुझे अजनबियों से बात करना बुरा नहीं लगता है। आगे देखिए, ही उसने, कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, जारी रखा। देखिए जारी रखा को हम वाक्य में नहीं बोलते हैं कभी। इसको आप समझिए किस तरीके से हमें अनुवाद करना है। बैक स्टैबिंग मतलब पीठ पर वार करना, पीठ पर वार करना। देखिए ही कंटिन्यूड बैक स्टैबिंग, उसने पीठ पर वार करना जारी रखा। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि वह पीठ पर वार करता रहा। करता रहा का मतलब काम उसने कंटिन्यू किया। ठीक है ना, वह पीठ पर वार करता रहा। ही कंटिन्यूड बैक स्टैबिंग, ही कंटिन्यूड बैक स्टैबिंग। इस तरीके से हम बोलेंगे। पीपुल लोग, लाइक पसंद करना, तो पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। बैक बाइटिंग चुगली करना, लोग चुगली करना पसंद करते हैं। पीपुल लाइक बैक बाइटिंग,
पीपल लाइक बैक बाइटिंग, लोग चुगली करना पसंद करते हैं। आगे देखिए, आई मैं, अवॉइड, अवॉइड को समझिए, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अवॉइड मतलब होता है किसी चीज को कम करना या किसी चीज से बचना। तो मैं बचता हूँ, अवॉइड मतलब बचता हूँ, कि मैं वो काम नहीं करना चाहता, इस तरीके से बचने का मतलब ही है। आई अवॉइड हैविंग मतलब लेना, ठीक है, खाना। आई अवॉइड हैविंग लंच, खाना मतलब दोपहर का खाना। लंच मतलब आफ्टर, देखिए आफ्टर बाद, बाद में 8 PM, मैं 8 PM मतलब 8 बजे के बाद। यहाँ पर ये लंच गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए डिनर, ठीक है। डिनर मतलब होता है रात का खाना, लंच मतलब दोपहर का होता है। तो आई अवॉइड हैविंग डिनर आफ्टर 8 PM, यानी कि मैं आफ्टर 8 PM मतलब 8 बजे के बाद मैं लेना खाना लेने से बचता हूँ, या 8 बजे के बाद मैं खाना खाने से बचता हूँ। वैसे हमें 8 बजे के बाद हमें 6 बजे खा लेना चाहिए शाम को, उसके बाद का जो खाना होता है वो सही से पचता नहीं है, इसलिए बोला गया है आई अवॉइड हैविंग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होना चाहिए डिनर आफ्टर 8 PM। तो मैं 8 बजे के बाद खाना खाने से बचता हूँ, अवॉइड करता हूँ। आगे देखिए, आई मैं फॉरगॉट भूल गया पोस्टिंग द लेटर मतलब पत्र को डालना, पोस्ट करना, डाक में डाल देते हैं उसको, हम बोलते हैं हमने पोस्ट कर दिया उसको। आई फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर, यानी कि मैं पत्र को पोस्ट करना भूल गया। आगे देखिए, द गवर्नमेंट मतलब सरकार, विल स्टॉप मतलब बंद कर देगी। विल आता है तो गा गी गे का भाव आता है, ठीक है। विल स्टॉप मतलब बंद कर देगी। गिविंग देना, स्टॉप के बाद देखिए जो क्रिया आती है ING लगता है उसमें। गिविंग फ्री राशन, द गवर्नमेंट विल स्टॉप गिविंग फ्री राशन, सरकार फ्री राशन देना बंद कर देगी। आगे, ही मे कंसीडर शिफ्टिंग टू मुंबई। देखिए ही मतलब वह, मे मतलब सकता है, कंसीडर मतलब विचार करना, शिफ्टिंग, शिफ्ट माने होता है जाने का, एक जगह से दूसरी जगह जाते तो शिफ्ट होते हैं, टू मुंबई, मुंबई जाने का। तो ही मे कंसीडर वो विचार कर सकता है, शिफ्टिंग टू मुंबई, मुंबई शिफ्ट होने का, वो मुंबई शिफ्ट होने का विचार कर सकता है। ही मे कंसीडर शिफ्टिंग टू मुंबई। आगे, ही डिलेड पेइंग द टैक्स, ही उसने, डिलेड मतलब देर कर दी, पेइंग पे करने में, डिले के बाद भी क्रिया में ING आती है। पे मतलब होता है भुगतान करना, चुका देना, किसी के पैसे दे देना, उसको पे करना बोलते हैं। तो ही डिलेड उसने देर कर दी, पेइंग द टैक्स, टैक्स पे करने में उसने देर कर दी, टैक्स पे करने में उसने देर देर कर दी। ही वह केप्ट ऑन, देखिए कीप ऑन का मतलब होता है कोई काम लगातार जारी रखना। तो केप्ट ऑन ये सेकेंड फॉर्म लगी है पास्ट टेंस की। तो करता रहा, डिस्टर्बिंग बाधित करना, परेशान करना, मुझे, वह मुझे डिस्टर्ब करता रहा, वह मुझे डिस्टर्ब करता रहा। ही केप्ट ऑन डिस्टर्बिंग मी। आगे, यू कीप इंटरप्टिंग मी, यू मतलब तुम, कीप इंटरप्टिंग, कीप मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू करना, इंटरप्टिंग मतलब बाधित करना, परेशान करना, तुम परेशान करते रहते हो मुझे। यू कीप इंटरप्टिंग मी, इंटरप्ट का मतलब होता है जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और बीच बीच में कोई बार बार परेशानी उत्पन्न करता है, इंटरप्ट कर रहा है, वो हमें काम में बाधा डाल रहा है। यू कीप इंटरप्टिंग मी। आगे, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, लिसनिंग सुनना, लाइक के बाद देखिए क्रिया में ING लगा है, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसन के बाद टू आता है, ध्यान रखना। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे संगीत सुनना पसंद है। आई मिस, मिस मतलब होता
कोई चीज़ याद करना, जो चीज़ निकल चुकी है उसको हम याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आई मिस मैं याद करता हूँ, वॉचिंग देखना, माई फेवरेट मेरे पसंदीदा सीरियल नाउ अब, मैं अपने पसंदीदा सीरियल अब देखना पसंद करता हूँ, सॉरी मिस करता हूँ। आई मिस वॉचिंग माई फेवरेट सीरियल नाउ, मैं अब अपने पसंदीदा सीरियल देखना मिस करता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।